कहानियों में अक्सर सुना जाता है कि गुड़ियों का बच्चा खिलौना होती है, प्यारी, मासूम और हंसती हुई। लेकिन क्या होगा अक्सर वही गुड़िया किसी और की आत्मा का घर बन जाए? क्या होगा जब उसकी मुस्कान के पीछे मौत छुपी हो? यह कहानी है एक ऐसी ही गुड़िया की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राहुल और सिमी एक नवविवाहित जोड़ा नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर पुराना था लेकिन बड़ा और शांत था। मकान मालिक ने उन्हें केवल इतना कहा, बेसमेंट मत खोलना, वहाँ सफाई बाकी है। दोनों ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन सफाई करते वक्त सिमी को बेसमेंट का ताला खुला मिला। जिज्ञासा से उसने अंदर कदम रखा। धूल, मकड़ी के जाले और पुराने सामानों के बीच उसे एक लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से में थी एक पुरानी गुड़िया, सफ़ेद फ्रॉक, लाल रिबन, लेकिन चेहरा अजीब था, हद से ज़्यादा असली जैसे, और आंखें जैसे किसी को घूर रही हो। सिमी ने हंसते हुए कहा, कितनी प्यारी है ना, इसे सजा कर रखेंगे। लेकिन राहुल ने मना किया। पर गुड़िया ड्राइंग रूम की शेल्फ पर रख दी गई। पहली ही रात अजीब चीज़ शुरू हो गई। आधी रात को बच्चे जैसी खिलखिलाहट सुनाई दी। गुड़िया का सिर कभी दाएं तो कभी बाएं मुड़ा मिलता। एक सुबह राहुल ने देखा कि गुड़िया सोफे पर बैठी है, जबकि रात को उसने उसे शेल्फ पर रखा था। धीरे धीरे माहौल डरावना होने लगा। सिमी ने महसूस किया कि जब भी वह गुड़िया के पास बैठती उसे कोई फुसफुसाता सुनाई देता, मुझे अकेला मत छोड़ो। एक रात राहुल ने सीसीटीवी कैमरे लगाए। फुटेज देखकर उसका खून जम गया। रात के 3 बजे गुड़िया ने अपनी गर्दन घुमाई, उठकर शेल्फ के नीचे उतरी और धीरे धीरे घर में चलने लगी। किचन के दरवाजे पर रुककर उसने चाकू उठाया और सोफे पर खड़े होकर खिड़की से बाहर देखती रही। अगली सुबह राहुल ने सिमी को दिखाने की कोशिश की, पर फुटेज अपने आप करप्ट हो चुका था। डरते डरते राहुल ने मकान मालिक से पूछा। मकान मालिक ने कांपते हुए बोला, वो गुड़िया मेरी बेटी की थी, उसकी मौत इसी घर में हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा उसी गुड़िया में फंसी हुई है। मैंने इसलिए बेसमेंट बंद करवाया था। राहुल और सिमी उसी वक्त सन्न रह गए। उन्होंने गुड़िया को जलाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में बैकयार्ड में लकड़ियां लगाकर गुड़िया रख दी गई। जैसे ही आग भड़की, गुड़िया की आंखों से खून जैसे आंसू टपकने लगे और घर के अंदर से बच्चे की चीख गूंज उठी, मम्मी मुझे क्यों छोड़ दिया। आग तेज होती गई और साथ ही पूरा घर कांपने लगा। गुड़िया राख हो गई, पर राख के ढेर से एक जली हुई बच्चों की हंसी सुनाई दी। उसके बाद भी हर रात 3 बजे राहुल और सिमी को वही आवाज़ सुनाई देती, मुझे अकेला मत छोड़ो। आज भी कहा जाता है उस घर में जो भी जाता है उसे बच्चों जैसी खिलखिलाहट सुनाई देती है, और कभी कभी एक पुरानी गुड़िया की जली हुई बदबू भी महसूस होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही हॉरर और डरावनी कहानियाँ आप लोग के सामने लेकर आता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।